हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। ये ममालिक जहाँ पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी लेबर मौजूद है, पाकिस्तान की प्रेजेंस मौजूद है और पाकिस्तान के देरीना दोस्त हैं। हम तेल के लिए, कर्जों के लिए, बैनुल-अक़वामी सपोर्ट के लिए इनके पास जाते हैं। वहाँ पर हमारे एहतजाज ने मसाइल। कितनी शर्मिंदगी की बात है। ट्रस्ट मी, मैं एज ए पाकिस्तानी इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेंगे? यानी यूएई का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल। क्या बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तर आने दिया जाए यूएई के अंदर, और ज्यादा भारतीय अब बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं। किसी मुल्क को सिर्फ हमारे पाकिस्तानी होने की वजह से हमें दाखिले पे, आपकी मर्जी है, आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते, आप वीजा मत दीजिए, लेकिन हमारे ऊपर इल्जामात लगा के वीजा ना देना मेरे ख्याल में ये मुनासिब अमल नहीं है। पाकिस्तानी जैसे भी हैं इंसान तो हैं। भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व हैं, उनका डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है। तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचें। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, इथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा? मजीद क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं, पाकिस्तानी निकल रहे हैं। भारत की स्टोरी को देखे, भारत की स्टोरी को सीखे कि ये भारत ने तरक्की किस तरह की है। आप बजाय कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मॉडल को देखें, वो मॉडल आपको सूट नहीं करता, आपको इंडिया का मॉडल सूट करता है। जो आप जैसे लोग हैं, अगर आप उनकी मूवीज देख सकते हैं, अगर आप उनके गानों पे नाच सकते हैं, तो उनकी तरक्की को कॉपी क्यों नहीं करते? आप वो क्यों नहीं देखते? स्टोरी का दूसरा रुख भी देखें कि उन्होंने पूरी दुनिया में तरक्की किस तरह की है। ये फैसला आपने खुद करना है, अपने मुस्तकबिल का फैसला आपको चाहिए कि आप खुद करें, बजाय के कोई लुटेरे जिनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो आपके मुस्तकबिल का फैसला करें। जय हिंद दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग आ चुकी है। पिछले सालों की तरह इस बार भी पाकिस्तान की रैंकिंग 4 है। दुनिया का 4था वर्स्ट पासपोर्ट पाकिस्तान का है। दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत एक भिखारी से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान का पासपोर्ट केवल अफगानिस्तान, इराक और सीरिया से ही बेहतर है। दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत देकर पाक मीडिया अपनी ही सरकार पर बरस रही है और कह रही है कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। पूरी दुनिया पाकिस्तान के पासपोर्ट पर थूकती है। जब भी पाकिस्तानी दुनिया के किसी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उन्हें एक टेररिस्ट की तरह समझा जाता है। पाकिस्तानियों को अलग लाइनों में खड़ा करके जलील किया जाता है। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के सिटीजन की तरह पाकिस्तानियों को नंगा किया जाता है। इस सब का कारण यह है कि दुनिया पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट की तरह समझती है, क्योंकि दुनिया में जहां कहीं कोई आतंकी हमला होता है उसमें पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने, लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, अमेरिका और उसके बाद इंडिया, ये तो चीदा कंट्रीज हैं, लेकिन इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया था, तेल के हवाले से, पैसे के कैश के हवाले से, और दूसरा उसके बाद टेक्नोलॉजी के हवाले से और यूथ के हवाले से, इसका तोड़ मेरे ख्याल में चाइना नहीं निकाल सकेगा।
द फ्यूचर इज इंडियाज फ्यूचर, इट्स 21st सेंचुरी, इज एशियाज सेंचुरी, बिलखसूस इंडिया। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीजाज बैन करेगा? वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल है, वीजा फ्री एंट्री है, आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में, मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। यूएई जाके क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, चिकारी कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी लड़कियां यूएई में जाके कॉल गर्ल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। जिसका जो दिल करता है वो करता है, बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको अपने मफादात से फुर्सत मिले, तो वो ये देखें, रिस्पेक्ट बनाना किसी भी गवर्नमेंट का काम होता है कि उस नेशन की रिस्पेक्ट बनाई जाए। जब इंडिया को आप देख लें, वो इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है इस टाइम पे, उनके जितने भी यंगस्टर्स हैं बाहर जा रहे हैं वो इसलिए कामयाब है, उनके वीज़ा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट उनको बैक करती है, ठीक है। और वो सेकेंडली सबसे मेजर इम्पैक्ट तो इस चीज़ में गवर्नमेंट का है। उसके बाद हम खुद भी बजाते एज अ नेशन ठीक नहीं है। हम कहीं भी, यहाँ पे तो हमारे हालात बुरे हैं, लेकिन हम यहाँ से कहीं बाहर भी चले जाते हैं तो वहाँ जाके हम कुछ हरकतें इस तरह की करनी शुरू कर देते हैं कि फिर गवर्नमेंट्स को वहाँ की करना पड़ता है बैन। और सेकेंडली अभी जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के हालात हैं, फाइनेंशियली हर बंदा इतना तंग हो गया है कि बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, और सबसे इजी अप्रोच इस टाइम दुबई है। सर देखें, पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं और कोई दूसरा मुल्क हमें रखने को तैयार नहीं है। मुझे किसी एक मुल्क का नाम दे दें जो पाकिस्तानियों को इजीली वीज़ाज दे रहे हैं। इंडिया को अगर हम बात करें, इंडियंस की बात करें, तो कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इंडियंस की वीज़ा फ्री एंट्री, और सर फहरिस्त जो हैं मुसलमान हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। लेकिन आप देखें, सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान, इराक देख लें, यूके देख लें, आप यूएई देख लें, पाकिस्तानियों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। इंडिया के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स बड़े बड़े दुबई में काम कर रहे हैं। तो जब दुबई को खुद रेवेन्यू इंडियंस की तरफ से मिल रहा है तो वो उनको रिस्पेक्ट भी देंगे, वो उनको ऑनर भी करेंगे, और जो उनका जो छोटा सा तबका ऐसा जो जॉब ढूंढने के लिए दुबई जाता है वो उनको वेलकम भी करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप देखें ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गया, और इंडिया का हर सेक्टर आप देखें कि कितना ग्रो कर गया। दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है भाई। इसीलिए तो ले रही है। मैंने आपको वही तो बात की, सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपकी दुनिया के सामने इमेज कैसी है। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स ऊपर बैठे हैं, उन्होंने हमारी इमेज इतनी की गंदी कर दी हुई है कि वो ऊपर से नीचे तक वो कहते हैं जब इनके जो बिल्कुल एलीट टॉप क्लास ऐसी है तो इनके नीचे वाले कैसे होंगे। तो फिर वो जब उनको हमसे कोई मफाद हासिल ही नहीं है, उनको पता है कि दीज आर बेगर्स, इनको मांगने के अलावा काम ही कोई नहीं है, तो फिर वो हमारे नीचे वालों को भी, मैंने आपको जैसे बात बताई, इंडियंस के इन्वेस्टर, इंडिया के इन्वेस्टर्स और बड़ी बड़े जो है लोग हैं वहाँ पे सरमायाकारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो नीचे का तबका को जो सपोर्ट करनी होती है तो फिर वो मुल्क उनको सपोर्ट भी करते हैं। जब हमारा ऊपर से कोई बंदा ऐसा नहीं जा रहा, ऊपर से हमने चीज़ें इतनी डिफिकल्ट कर दी हैं।